बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, बस एक तू हो एक मैं हूँ और कोई ना। है मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले, तू चाहे मेरे हक की जमीन रख ले। तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मेरे को आप लोगों से एक बात कहनी है। आपने डेस्टिनी की पिछली वाली वीडियो को काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिए। अगर आप मुझे ऐसे ही आगे सपोर्ट करोगे तो मैं डेस्टिनी को कंटिन्यू करूँगी, मैं उसे बंद नहीं करूँगी। एंड एक और बात, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लो। एंड चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बकबक हो गई ना। चलो जंगकुक, तूने शादी कर ली है ना, और तूने एक बार भी मुझे ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। और जंगकुक, ये बच्चा किसका है? तुम मुझसे अब ये मत कहना कि ये बच्चा भी अब तेरा ही है। हाँ डैड, अधी मेरा ही बच्चा है। और डैड एक मिनट प्लीज़, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फिर उसके बाद जंगकुक उसके डैड को बता देता है कि अधी किसका बच्चा है। क्या इसका मतलब ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है? आई नो डैड कि आपको ये सब सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जंगकुक, ये सब क्या बकवास है? हाँ, मैं इस घर में नहीं था तो तूने क्या सोचा तू जो चाहे वो कर लेगा और तू किसी को भी घर में ले आएगा और तू सोचेगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझा तू मेरी बात? डैड, अगर जिमिन को उसके फर्स्ट हस्बैंड ने छोड़ दिया है तो इसमें जिमिन की क्या गलती है? डैड आप लोग प्लीज़ जिमिन को अपना लीजिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। डैड, मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। डैड, आपका जो भी फैसला हो, लेकिन अगर जिमिन इस घर में नहीं रहेगी ना तो मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा, मैं ये घर छोड़ कर चला जाऊँगा जिमिन के साथ। डैड, आप प्लीज़ जिमिन को अपना लीजिए, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है डैड। हाँ डैड, जिमिन भाभी बहुत ही अच्छी है। जंगकुक बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू कहीं नहीं जा रहा है ये घर छोड़ के, समझा? मैं तुझे कहीं भी नहीं जान दूंगी मुझसे दूर, समझ में आई तुझे? नो मॉम, सॉरी, अगर जिमिन इस घर में नहीं रहेगी ना तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हो रही है जिमिन, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जंगकुक मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है। नहीं बेटा, तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, समझे? सारे मुसीबत की फसाद तो ये जिमिन है और ये इसका बच्चा। इन दोनों को इस घर से निकाल देंगे ना तो इस घर में शांति रहेगी। तुम सब लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इसको और इसके बच्चे को घर से निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ लड़िए मत, आप लोग मेरी वजह से क्यों लड़ रहे हैं? मेरी सारी गलती मेरी है ना, तो ठीक है, मैं और अधी हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आप सब लोग परेशान मत होइए, चिंता मत कीजिए। नो जिमिन, तुम ऐसे मुझे छोड़ के कहाँ जा रही हो जिमिन? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा जिमिन। नो जंगकुक, ये सब आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे अपने पेरेंट्स को छोड़ के क्यों आ रहे हैं मेरे साथ? आप नहीं जानते, पर पेरेंट्स साथ ना होने का दुख मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ रहिए और मेरी चिंता मत कीजिए। और प्लीज़ जंगकुक, अब मुझे जाने दीजिए। और जंगकुक, एक और बात, आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी जंगकुक। तो फिर जिमिन उसके बाद अधी को लेकर के जाने लगती है, पर जंगकुक ने उसका हैंड होल्ड किया हुआ होता है। तो फिर जिमिन उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ा देती है। जिमिन, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा जिमिन, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। रुको जिमिन, कहाँ जा रही हो तुम? तुमने एक बार भी मुझसे पूछा जाने की? ऐसे कैसे जा रही हो तुम फिर? हाँ, क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि तुम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी, और मैं वैसे भी अपनी इतनी प्यारी बेटी को कैसे जाने दूँ जो हमारे लिए, हमारे घर के लिए इतना सोचती है। और वैसे भी अगर तुम चली गई ना तो ये हमारा बेटा तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, सो तुम कहीं नहीं जाओगी।
एंड जिमिन बेटा, मैं तुमसे सॉरी भी कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मेरी पहले वाली बातों का थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो प्लीज़ सॉरी। तो डैड, इसका मतलब ये है कि आपने जिमिन को एक्सेप्ट कर लिया। क्या करूँ, करना ही पड़ा, क्योंकि जिमिन है ही इतनी प्यारी बच्ची कि उसे कोई मना कर ही नहीं सकता। थैंक यू सो मच डैड, आपके डिसीजन से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। और मैं भी डैड, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। जीसू, इधर आओ। आई नो कि तुमने जिमिन को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, पर प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कर लो अब। मैंने जिमिन को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि जिमिन ने खुद से पहले हमारे बारे में सोचा, हमारे परिवार के बारे में सोचा। तो मैं उसे एक्सेप्ट क्यों ना करूँ आखिर। जिमिन, तुम बहुत ही प्यारी हो बेटा, तुम बहुत ही अच्छी हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे पहले इस बात का पता नहीं चला था। अरे आप प्लीज़ मुझसे सॉरी मत कहिए, आप मुझसे बड़ी है ना, तो आपके मुझसे सॉरी सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसके बाद जीसू जिमिन को हक कर लेती है। मैंने सोचा था कि मैं इस लड़की जिमिन को इस घर से निकाल दूंगी, पर इस जिमिन ने तो इन सबको अपनी तरफ कर दिया। मुझे इन लोगों की खुशी देख ही नहीं चाहती है। हो, हमारा अदी भी कितना प्यारा बेबी है। जिमिन, क्या मैं अदी को ले लूँ प्लीज़? हाँ, आप अदी को ले सकती हैं, इसमें भी कोई पूछने की बात है। फिर उसके बाद जीसू अदी को ले लेती है। जिमिन, अगर मैं अदी को थोड़ी देर मेरे पास रखूंगी तो तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अदी को ले जाइए। जिमिन सुनो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिमिन जिमिन जिमिन, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मॉम डैड ने भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। हाँ जंकुक, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ, पर आप कुछ ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे हो मुझे। और नहीं तो क्या, मैं हैप्पी नहीं हूँगा तो और क्या, मॉम डैड ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया आखिरकार। जिमिन जिमिन, तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो। आई लव यू जिमिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस जंकुक, कोई आ जाएगा, हटिए। कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई भी नहीं है यहाँ, समझी? भैया भाभी, क्या कर रहे हो आप दोनों? ओ ओ आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ। ओह नो, पता नहीं शुगा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। अरे तुम चिंता मत करो, वो कुछ भी नहीं सोच रहा होगा, वो मेरा भाई है ना, तो वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं सोचेगा, तुम टेंशन मत लो। आपका भाई है इसलिए तो सोच रही हूँ कि वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, और तुम इधर आओ। जिमिन, अब तुम इधर आओ। हाँ, और ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, बताओ मेरी आंखों में देख के। आंखें क्यों बंद कर ली तुमने? हाँ, तुम ना बहुत ज़्यादा क्यूट हो, तुम ऐसे ही मुझे परेशान करती हो हमेशा। तुम कभी बोलती क्यों नहीं हो तुम मुझसे प्यार करती हो? चलो कोई बात नहीं, इधर आओ, अब तुम आओ इधर। क्यों? चुपचाप इधर आओ और ऐसे बैठी रहो। गाइस, अब थोड़ी देर जेकब को उनका टाइम स्पेंड करने दो, ओके? यहाँ पर जिमिन किचन में होती है एंड जंकुक उसे ढूंढ रहा होता है। जिमिन कहाँ पर है यार ये? ओह, जिमिन यहाँ पर है। जिमिन, कभी कभी मुझे जिमिन को देख के ऐसा लगता है ना कि फिर जंकुक क्या करता है ना गाइस, वो आप खुद देख लो। जिमिन, हाँ, आई लव यू जिमिन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, जितना प्यार आप मुझसे करते हैं, सच में। पर अभी आप मुझे छोड़िए, अभी मुझे काम करने दीजिए, ओके? नहीं, अभी थोड़े टाइम प्लीज मेरे पास ही रहो ना। जैसे मैं करता हूँ। जंकुक, 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 आप यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हो इतनी देर से? मुझे भी बताओ ना। वो किस? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, मैं तो कह रहा था कि मैं यहाँ किचन में किशमिश खाने आया था, बस, और कुछ बात नहीं है। ओह, तो ये बात है। पर आप इतना हड़बड़ा क्यों रहती है ये बोलने में? और जंकुक सॉरी, किशमिश खत्म हो चुकी हैं,
आप कुछ और ले लीजिए ना, आपको जो खाना हो। मुझे तो सिर्फ वही खानी थी। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। बताओ जिमिन, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करा सकता हूँ? नहीं जंगकुक, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी हेल्प मत कराइए, मैं खुद कर लूँगी। वैसे जिमिन, तुम इतना सारा ब्रेकफास्ट क्यों बना रही हो? वो क्या है ना जंगकुक, मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे सबको ब्रेकफास्ट कराना है, इसलिए। ओह तो ठीक है, तो फिर तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी। तुम मना करो तब भी। ठीक है जंगकुक, मैं आपको मना कर ही नहीं सकती, तो आपको जो करना है वो आप कर लीजिए, ओके गाइस। उसके बाद जंगकुक और जिमिन एक साथ कुकिंग करने लग जाते हैं। ये सब मैं क्या सोच रहा था यार। अगर जिमिन को मेरे बारे में पता चलता तो वो क्या सोचती। मैं कैसी कैसी इमेजिनेशन करता हूँ, पर ये इमेजिनेशन रियल कब होगी? मैं उस दिन का कब से वेट कर रहा हूँ, जिस दिन ये इमेजिनेशन रियल हो जाएगी। जंगकुक, अब आप कहाँ खो गए? कहाँ खो गए हो? कहीं कहीं नहीं, मैं कहाँ खोऊंगा? कहीं नहीं खोया। उसके बाद जंगकुक और जिमिन वापस काम करने लगते हैं। तभी जिमिन को कुछ दिखता है। जंगकुक, जंगकुक, कॉकरोच, कॉकरोच, जंगकुक, जंगकुक, भगाओ ना उसे। आप खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जंगकुक, जाओ भगाओ उस कॉकरोच को। हाँ भगा रहा हूँ, पहले तुम मुझे छोड़ोगे तब तो जाकर मैं कॉकरोच भगाऊंगा। पहले तुम मुझे तो छोड़ो। 1 minute later. जिमिन, वो कॉकरोच, क्या कॉकरोच वापस आ गया? अब क्या करते हैं? आपने कॉकरोच भगाया नहीं क्या? भगाओ उसे, क्या कर रहे हो आप? मैंने कॉकरोच भगा दिया है और तुम के कॉकरोच से इतना डरती हो? मुझे तो पता नहीं था। तुम्हें ऐसे देखकर लेकिन मुझे बहुत हंसी आई, मुझे बहुत मजे आए। बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही है ना आपको? तो ठीक है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जाओ यहाँ से। जिमिन प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूँगा, पक्का। जंगकुक, आप मुझे सॉरी मत बोलिए, आपके मुझे सॉरी सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने आपको माफ कर दिया, कोई बात नहीं, और आप चाहें तो मुझे भेज भी सकते हैं। जिमिन, कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? तुम सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट हो। गाइस एक बात कहूँ, यार जंगकुक कितना क्यूट है ना यार। काश मुझे भी मेरे फ्यूचर में जंगकुक जैसा हस्बैंड मिले। गाइस ये एक जोक था तो आप इसे सीरियसली मत लेना और कमेंट में मुझे गालियां मत बकने लग जाना प्लीज। तो गाइस ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।